एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग जब हमारे पास मोर देन टू चॉइसेस हों। एल्स इफ की जनरल फॉर्म में एक इफ़ की कंडीशन होती है जिसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और फिर मल्टीपल एल्स इफ और उनकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और फाइनली एल्स और उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इफ़ कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और बाकी तमाम को स्किप कर दिया जाता है। पर अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन को देखते हैं। अगर वो ट्रू हो तो सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके एल्स इफ के सेटअप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे स्किप किया जाता है। पर अगर ये वाला एल्स इफ भी फॉल्स हो तो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन को देखते हैं। अगर वो ट्रू हो तो थर्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके एल्स इफ के सेटअप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे स्किप कर दिया जाता है। पर अगर ये वाला एल्स इफ भी फॉल्स हो तो नेक्स्ट एल्स कंडीशन बची, उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन है। बाकी सब फॉल्स हैं तो इसी ने एग्जीक्यूट होना है, ये एग्जीक्यूट करके बाहर ही निकलना है। अच्छा, अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ना हो बल्कि सिर्फ एक एक स्टेटमेंट हो तो फिर करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा आगे करके लिख लिया करें। जैसे यहाँ पे मैंने देखें इसको थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है कि पता हो कि ये वाला जो नंबर है स्टेटमेंट है ये इसके नीचे नहीं है, थोड़ा आगे, यानी कि ये इफ़ की स्टेटमेंट है। इसी तरह ये पता लग रहा है कि ये एल्स इफ की स्टेटमेंट है। चलें अब इसके ऊपर दो प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन याद रखें या तो ये जो इफ़ एल्स इफ या तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ना हुई तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम 4, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखें 3 कंडीशंस हैं जो चेक करनी है, लिहाजा इफ़ नहीं लगेगा इसमें, उसमें तो एक कंडीशन होती है। इफ़ एल्स भी नहीं लगेगा, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं, लिहाजा एल्स इफ लगेगा क्योंकि मोर देन 2 कंडीशन हैं। तो ये इसका कोड है। इंटीजर हम लोगों ने रीड करना है एक नंबर, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया n। अब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा आना चाहिए एंटर अ नंबर। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि अब हम कुछ एंटर करने वाले हैं। हम एंटर कर देते हैं एक नंबर 6, तो ये जाके n वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब देखें वो चेक करेगा कि क्या ये n ग्रेटर दैन 0 है, या अगर नहीं है तो फिर n लेसर दैन 0 है, वरना फिर एल्स फाइनली इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो पहले चेक करते हैं इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, तो n की वैल्यू क्या है 6, तो जाहिर है ये बात ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और इसमें सबसे पहले लिखा आएगा n की वैल्यू 6, फिर जो इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज़ पॉजिटिव नंबर। और मैंने कहा था इफ़ एल्स इफ और एल्स जितनी दफ़ा भी लिखे इसमें एक ही ने एग्जीक्यूट होना है, या तो इफ़ और एल्स इफ में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। इसको करने के बाद वो बाहर निकल आया और गेट क पे था। अगर गेट क ना होता तो ये हमारी स्क्रीन इस तरह होल्ड ना होती, आते ही इस पॉजिटिव नंबर जैसे ही आया उसके बाद स्किप होकर गायब हो जाती। चलिए अब एक नेगेटिव नंबर ट्राई करते हैं। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंटर अ नंबर। हम नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं -6, जो कि जाके स्टोर हुआ किधर, वेरिएबल n में। अब पहले ये इसको चेक करेगा इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि -6 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी। अब एल्स इफ को चेक करेगा n इज़ स्मॉलर दैन 0, हाँ ये ट्रू है क्योंकि -6 इज़ स्मॉलर दैन 0, तो इसका मतलब अब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। n की वैल्यू लिख लेगा वो यहाँ पे -6 और जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो एज इट इज़ उतार लेगा इस नेगेटिव नंबर और इसके बाद कोड से बाहर आ जाएगा गेट क पे। अब 0 ट्राई करते हैं। वही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट हुई एंटर अ नंबर, सी इन की कमांड एग्जीक्यूट हुई, स्कैनिंग शुरू हुई, हम नंबर एंटर कर देते हैं 0 जाके स्टोर हो गया वेरिएबल n में। और अब कंपेयर करते हैं इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0 तो ये वाली चलानी है, लेकिन n इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0 बिकॉज n यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब एल्स इफ को चेक करेगा n इज़ लेसर दैन 0, नहीं ये भी फॉल्स है क्योंकि n तो हमारा 0 है, तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं चलेगी स्टेटमेंट। फिर फाइनली एल्स को चलाएगा ही चलाएगा। हम लोगों ने लिखा नहीं है कि एल्स के अंदर n इक्वल टू 0, एल्स एज इट इज़ लिखा जाता है। और दायरा है जब एक नंबर ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है तो वो बीच का नंबर 0 ही होगा। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, इसमें पहले n की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 0 है और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में इज़ इक्वल टू 0 ये लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 5,
द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स ग्रेड्स बेस्ड ऑन द मार्क्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्कीम। इसमें मल्टीपल कंडीशन हैं जो चेक करनी है, लिहाजा इफ़ नहीं लगेगा। इफ़ में तो एक कंडीशन होती है, इफ़ एल्स भी नहीं लगेगा, उसमें दो कंडीशंस होती हैं, लिहाजा एल्स इफ़ लगेगा क्योंकि मोर देन 2 कंडीशन है। देखें मार्क्स के लिए वो कह रहा है अगर 80 और 100 के बीच में हो तो ग्रेड ए लिखना है, 70 और 79 के बीच में हो बी लिखना है। अगर सिर्फ ए चेक करना होता तो इफ़ होता, 2 हो गई हैं तो इफ़ एल्स होता, 2 से ज़्यादा हो जाए तो एल्स इफ़ होता है। ये वाली, ये इसका कोड है। अब आप देखें हम लोगों ने मार्क्स एंटर करने होंगे तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं डेटा टाइप इंटीजर में, और फाइनली ग्रेड प्रिंट करना होगा जो कि कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग ग्रेड वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं डेटा टाइप कैरेक्टर में। अब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो अंदर क्या लिखा आएगा, एंटर द मार्क्स, ब्रैकेट में 100, मैक्सिमम 100 क्यों लिखा है। देखें अगर हमारा कोड के अंदर कोई बच्चे यहाँ पे 200 लिख दे तो वो तो ये सारा कोड ही ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेजेस में हैं। जब हम लोग एडवांस स्टेज में जाएंगे तो अगर कोई गलत एंट्री करेगा तो उसको कहेंगे दोबारा एंटर करो बिटवीन 1 to 100। अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, अभी इसने लिख दिया है ताकि अकल से काम लें, सिर्फ 100 तक ही लिखना है आपने। अब स्कैनिंग शुरू हो गई है, जो चीज़ हम लोग एंटर करेंगे वो वेरिएबल मार्क्स में आ जाएगी। हम एंटर कर देते हैं 74, वो मार्क्स में आ गई। अब ये चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, क्या ये ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है, मार्क्स 80 से कम है, तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। अब इसको चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70, यस ये तो ट्रू है, 74 मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन। तो अब ये इसने एग्जीक्यूट की और कैरेक्टर बी को इसने वेरिएबल ग्रेड में स्टोर कर दिया। अब ये वाली एल्स इफ़, ये वाली एल्स इफ़, ये वाली एल्स, इसमें से कुछ नहीं चलेगा, बल्कि इससे निकल आएगा और सी आउट जो फाइनली है उसको चलाएगा। और क्या लिखेगा, यूर ग्रेड इज़, और ग्रेड के अंदर जो कैरेक्टर है वो लिख लेगा, क्या है, बी। Study with me, a learning experience.